खाली दंका बोल के हम निकलते हैं, ठीक है, पूरा पूरा नहीं बोलेंगे। आप लोग रिविजन करोगे, देखोगे, नहीं देखोगे तो नहीं होगा। आर्टिकल इतना हलवा नहीं है कि एक बार खाओ मिनट तैयार हो जाए। इसीलिए तो संविधान की बात किया जाता है। संविधान इतना आसान नहीं है। बताओ, संविधान के भाग 1 में अगर हम लोग आएंगे, पहला आर्टिकल क्या कहता है? भाग 1 में कहां से कहां तक आर्टिकल है? तो तुमको याद तो है, या तो याद नहीं होता, याद हो गया। 1 से 4 तक आर्टिकल कहां? भाग 1 में। अच्छा, पहला आर्टिकल क्या बोलता है? पहला क्या कहता है बताइए? संघ और राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य की परिभाषा, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 1, मतलब अनुच्छेद पहला। अच्छा, दूसरा अनुच्छेद क्या बताता है बताइए आपको? दूसरा अनुच्छेद दूसरा क्या बताता है? किसी राज्य को बाहर से अगर कोई राज्य को क्या करना है, भारत में मिलाना है, प्रवेश कराना है, नहीं तो क्या करेंगे? आर्टिकल 2 लगाएंगे, अनुच्छेद 2 का उपयोग करेंगे। चलिए, अच्छा, किसी छोटा को भी अगर बड़ा करना होगा, करेंगे ना? बड़ा को छोटा करना होगा, करेंगे ना? अच्छा, अगर नाम परिवर्तन करना होगा तब? 3 अनुच्छेद 3, नाम परिवर्तन करना, सीमा को बताना, सीमा को कम करना, नहीं समझ रहे हैं? आप बाहर से कोई चीज के जोड़ना, अनुच्छेद। सिक्किम सबको जोड़ा गया है ना, हैदराबाद सबको। आर्टिकल 4 क्या कहता है? बहुमत के सामान्य सिंपल। 50+1 आप कह सकते हैं कि सर आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के लिए सर जहां कहीं भी आप आर्टिकल 2 चाहे 3 का यूज कीजिएगा, मतलब किसी बाहर से, भारत के बाहर से अगर किसी राज्य को हमको भारत में मिलाना है तो उसके लिए हमको सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, है कि नहीं? समान बहुमत क्या होती है बता दो? 50+1 50% प्लस 1 1 बहुमत चाहिए। 4 को आर्टिकल तो खत्म हो गया, क्या है? ये तो कि याद नहीं होता है। ये तो सर इतना बार बता दिए क्या, ऐसे ही बता दो। वाह, भाग 2 बताओ। नागरिकता, नागरिकता कहां से कहां तक? 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 ना? तो बताओ आर्टिकल 5 में क्या कहता? मतलब ये कि जन्म से, सुनिए, जन्म से, उसको जन्म से कह सकते हैं, बपौती कह सकते हैं, है कि नहीं? एक तो हम लोग को बपौती मिल गया नागरिकता, भारत की नागरिकता। क्यों? क्योंकि हम लोग के दादा परदादा, है कि नहीं, दादा दादी जो भी थे वो सब लोग यहीं से थे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, है कि नहीं, तो जो भी यहाँ के लोग थे ना, वो सबको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल गई। अच्छा, नागरिकता के मतलब क्या होता है? देश के वास, देश के निवासी। कैसे जानेंगे कि देश के निवासी? तो फिर आयकर होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड है क्या? तो आर्टिकल 5 में समझ गया नागरिकता, जो बपौती हम लोग को मिल गया। 6 में क्या आता है? आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत, हाँ, पहले भारत से पाकिस्तान, तो भारत में था, अलग हो गए। तो जब भारत से पाकिस्तान गए लोग, फिर पाकिस्तान से वापस भारत आए, लोग को नागरिकता मिलेगी। आजादी से पहले आए तब नागरिकता मिलेगी। नागरिकता मिलने के लिए क्या कंडीशन है? 6 महीना रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं? आपका मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी। ठीक, आर्टिकल 7 का कहता है, आर्टिकल 7 भी यही कहता है, 6 में 6 महीना निवास करने के बाद मिलेगा। इसमें भी 6 महीना, 7 में 6 महीना निवास करना है। लेकिन क्या कहता है उसमें? कहता है कि अगर 19 जुलाई 1948, ठीक है, 19, हाँ, संविधान बनने से पहले 19 जुलाई 1948, अगर मान लीजिए कि आप भारत में हैं, आप पाकिस्तान चल गए, आप वहां से टिकट बुक करनी है पाकिस्तान से, अब तब इरादा है कि अब भारत में हम जाएंगे, वहां की नागरिकता ले लेंगे, है कि नहीं? तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको आने के लिए वो दस्तावेज लाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा कि देखिए भैया, अब हम भारत में ही रहना चाहते हैं, है कि नहीं, भारत में हमारा घर होगा। तब फिर आपके लिए ये वाला कानून अप्लाई होगा, तो हमें रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना जी? तब नागरिकता मिलेगी। तो आर्टिकल 7 याद हुआ? हाँ जी, आर्टिकल 7 याद हुआ, नागरिकता मिलेगी। अच्छा बताओ, आर्टिकल 8 का कहता है एनआरआई नहीं, एनआर नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। बाहर पढ़ता था वो स्टूडेंट, हाँ, याद आ रहा है ना? बातों की याद नहीं होता है बस। देखिए, तब फिर कौन याद ना होता है तो बताओ भाई, तू कहता है कि याद नहीं होता है, ये सब याद है। देखो यहाँ
वैसे लोग जो भारतीय हैं लेकिन भारत के बाहर जाके पढ़ रहे हैं, अभी चाहे पैसा कमा रहे हैं, तब बीच बीच में अगर ये आएंगे भारत तो इनकी नागरिकता बनी रहेगी, खत्म नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए आर्टिकल 9 बताइए आपको। 9 जैसे नीलम मोदी सब यहाँ से पैसा लेके बहुत भाग गया। अब सरकार कहे, मोदी जी कहे कि एकदम पकड़ के रहेंगे, आज तक पकड़ ही रहे हैं। तो समझ लीजिए सारा तो क्या कहता है आ गया सबके प्रॉपर्टी बेच के ऊपर पैसा भी मिल रहा है। तो देखिए मिलेगा। कोऑपरेटिव के खाली अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, कोऑपरेटिव के होगा तो 9 में समझिए क्या है कि कोई भी भारतीय जो यहाँ से बाहर चल गया, अब बाहर की वो बसना चाहता है, तो यहाँ की नागरिकता अगर वो अपने मन से चाहे कि हम भारत की नागरिकता छोड़ देंगे तो छोड़ सकता है कि नहीं? 9 हो गया। 10 क्या कह रहा है के दौरान इधर उधर करता है। हाँ तब बताओ कहते हो कि भूल गए अभी तो इतना अच्छा याद है। 10 तू कहा नहीं है कैसे बोल रहा था? 10 से ज्यादा तुमको याद है। देखिए अगर भारत में युद्ध होगा, है कि नहीं, चाहे गृह युद्ध हो चाहे शीत युद्ध, कैसा कोई, अगर युद्ध के दौरान हमारी गतिविधि मतलब कुछ खराब संलिप्त हो, खराब मतलब इन द सेंस कि आतंकवादी का किसी गैर देश को हम हेल्प कर रहे हैं, डेटा यहाँ का दे रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तब हमारी नागरिकता क्या हो सकती है? खत्म की जा सकती है। हाँ आर्टिकल 10 ही है। अच्छा आर्टिकल 11 क्या कहता है कि जितना भी नागरिकता भारत को मिला है ना, भारत के लोगों को, यह नागरिकता देने का शक्ति कितना पास है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार मतलब कौन बात? वही गृह मंत्रालय है। केंद्र सरकार का केंद्र में शासन है, तो केंद्र में भी करती है कहीं शासन होगा, और उन्हें सबके ना सूझबूझ से गृह मंत्रालय कुछ करता है। राष्ट्रपति का अच्छा देखिए राष्ट्रपति नाम का हीरो होता है, काम के हीरो पीएम नहीं होते हैं, समझे कि नहीं? अभी पढ़िएगा आज ही ना है पहले। तो देखिए 11 में समझिए, 11 में क्या होगा? नागरिकता अगर जैसे मान लीजिए अमित शाह ने क्या कहते हैं, कुछ फेमस क्वेश्चन था ना कि राहुल गांधी सब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं भाई कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए अमित शाह के जहां जहां मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बीजेपी को जहां जहां वोट नहीं मिलने वाला था वहां वहां क्या किए हैं, घुसपैठी करवा दिए हैं, तब बाहर से लोगों को वहां की नागरिकता दे दिए हैं। दूसरी बात जहां जहां से जो है हारने वाले थे बीजेपी, वहां वहां के वोटर लिस्ट में से नामे काट दिए हैं लोगों को। सुनी बात हमें इलेक्शन से पहले। तो देखिए क्या है, गृह मंत्रालय के हाथ में शक्ति है कि भैया अगर हम चाहे तो इनका नागरिकता देंगे, ना मन पर काट देंगे क्या? अगर हम जान रहे हैं कि इनका इलाके में हमारा वोट नहीं पड़ेगा तो 10 को दूसरा देश के चाहे दूसरे गांव के लड़का को भेजेंगे, आए गांव के बना देंगे निवासी, क्या नागरिकता दे देंगे? अभी तो सुने थे कि बकरियों के कुत्तों के आधार कार्ड बंद किया, नहीं सुने थे? आखिर किसी ने बंद किया है आधार कार्ड? जो सब लोग सुधार लेता था, बना लेता था, अब वोट का व्यवस्था क्यों किया? सब जगह नहीं बनेगा, क्योंकि सुनने को आया था कि सब भी आधार कार्ड बन गया था। बताओ दिक्कत है ना? तो समझ में आया है ना? आर्टिकल 11 याद रहे। एक बार फिर से याद करने के लिए आपको एक बार 2 बार प्रत्येक दिन जो पढ़ रहे हो ना तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। हम जानबूझ के 1 घंटा आधा घंटा में तुम्हारा इलाज करते हैं कि तुमको याद हो, हमको पता है कि याद कैसे होगा। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। पीरियड बात नहीं। चलो भाग 3 देखते हैं। भाग 3 ना हो, में क्या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसको फंडामेंटल राइट कहां से कहां था? 12 से 35। ये में तो सूझबूझ लगाना है, नहीं तो बताइए। सबसे पहला आर्टिकल 12 का, इसको तो नहीं भूले होंगे। परिभाषा आपको याद है? लिखे हैं कि नहीं? नहीं लिखे हैं, इधर लीजिएगा देख के लिए। राशन के परिभाषा 13 क्या कहता है? अब पूरा डिटेल्स में नहीं चलेंगे, कि हम लोग इतने सीमित टाइम एकदम थोड़ा लेके चलेंगे। बताओ 13 क्या कहता है? तो नहीं जानते हो, कितने याद रख लेता थे? 15 के या 13 के याद कर रहा था खासा नहीं। देखो जैसे सुनो, तुम्हारा कुछ भी करने का अधिकार है। सुनो तुम्हारा तुम्हारे घर पे खाना बना के खाने का अधिकार,
हम ऐसा कोई नियम बना दें कि तुम अपने घर पे खाना नहीं खा सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो क्या करोगे तुम? हमरा खिलाफ क्या करोगे? केस कर देंगे। कहाँ जाओगे केस करने? चाहे तो देखो याद रखना, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी मौलिक अधिकार का आपको अगर हनन कोई करता है, कोई भी इंसान करे, कोई भी कंपनी करे, कोई भी सरकार करे, अगर वो आपको मौलिक अधिकार का हनन करती है, चाहे वो चाहे पीएम भी हो, कुछ हो, कोई भी हो, कोई भी राष्ट्रपति भी आपको मौलिक अधिकार का हनन, नहीं कर सकते। हाँ, मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है समय के अकॉर्डिंग, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए हमको बोलने की आजादी है, हमको डांस करने का आजादी है, लेकिन अगर मान लीजिए युद्ध चल रहा है, कोरोना आ गया, अब वहां नहीं करती, हमको बोलने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, घूमने फंडामेंटल राइट है ना, कि कहीं भी तो घूम सकते हैं, कोरोना में कहाँ घूम रहे बोलने हैं? के मतलब अलाउ है, तो भड़काऊ भाषण किसी के तो बोल सकते हैं, बोलता नहीं है, देखिए पीएम के खिलाफ तो लोग बोलना करता है, कोई भी आदमी कुछ बोल देता है, आपको आजादी है, क्यों बोलता है? उसका पीछे कारण है, मौलिक अधिकार गिर चुका है, आई चीना कभी जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? चल तो 13 हो गया, 14 देखिए, 13 में क्या होगा? अगर कोई ऐसा अधिकार, कोई कानून बनेगा जो मेरी मौलिक अधिकार को हनन करेगी, तो कानून खत्म हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर स्वतः खत्म किसी कानून का होगा नहीं, बस तनके वायलेशन है जो मेरे मौलिक अधिकार को खत्म करेगा, तो तनका भाग डिलीट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है जी? क्या हुआ? 13। 14 बताइए, 14 का है एक मतलब, हम ऊपर मतलब पूछना चाहते हैं, विधि के समक्ष समझा मतलब, चाहे हम गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा हो, कोई मतलब नहीं, गोरे हो काले हो, कोई मतलब नहीं, जब हम कानून के सामने जाएंगे तो हम सब क्या होंगे? होंगे। कानून ऐसा ना कि तुम्हारा पैर भी सुन लेगा, हमारा पैर भी नहीं सुनेगा, ठीक है? चलिए, विधि के समक्ष सब पी लीजिए, वैसे नहीं पीले, वैसे बंद कीजिए, ठीक से बंद कीजिए, हाँ, ऊपर दाब लीजिए, नीचे दाब देना, तो विधि के समक्ष समता, ठीक है? याद रहेगा ना? आर्टिकल 15 चंदने का बोलेगा तो हमेशा तुम्हें करना, फिर देख रहे हैं, देखिए अभी सब नहीं लिखे हैं, अरे ये अभी पहला बार पढ़ रहे हैं। देखिए इतना नहीं, सब यहाँ पढ़ा है, महिला नहीं पढ़ रहा है, जाति, धर्म, वंश, है ना जी? क्या क्या बताइए तो? जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, है ना? इस सब के नाम पर किसी से भी ये मेरा अधिकार नहीं है कि हम कोई भी भेदभाव करेंगे, ठीक है? नहीं हो गया नहीं, बढ़िया से सोच दिया है बेंच पर। तो याद रखिएगा, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर किसी से भी भेदभाव करने की अनुमति नहीं है। अरे 14 तो विधि के समक्ष चलता है, 15 चलता है, इधर लिखे हैं, चलो सुन लो। लोक नियोजन, लोक नियोजन मतलब नौकरी क्या है? हाँ, नौकरी सब में समानता मिलेगा क्या? इक्वलिटी। तो चलिए लोक नियोजन हो गया, 16 में आया, 17 बताइए। अस्पृश्यता का है ना, सब पूछे थे, कुछ में कह रहे हैं अस्पृश्यता का, हाँ अस्पृश्य कैसे होता है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का एक मतलब क्या होगा? जाति धर्म में छुआ मतलब जो एससी कहते हैं ना, एससी से सुबह हम लोग करते हैं, हम सब कोई को नहीं करना होगा, समझे कि नहीं? आना तो लग जाएगा एससी एसटी एक्ट। तो याद रखिएगा, छुआ से इसमें करने का अलाउ नहीं। 18 उपाधियों का मतलब कोई भी टाइटल वाइटल रहेगा ना, समाप्त, क्या है? सर का टाइटल समाप्त, किसी का भी टाइटल समाप्त होगा, कुछ का नहीं होगा, जिससे जैसे गांधी जी का गांधी नहीं करते। गांधी पटक उपाधि का मतलब क्या समझो, मतलब कोई भी उपाधि आपको समानता नहीं दी जाएगी, आपको खड़ा तरफ दिया जाएगा, ठीक है? सभी क्षेत्र में वो भी नहीं दिया जाता है,
तो आपको भारत रत्न दिया जाएगा, पुरस्कार सब खेल पुरस्कार दिया जाता है, मिस इंडिया दिया जाता है, मिस वर्ल्ड दिया जाता है, तो ये सब सरकार देती है? नहीं देती। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड सब कंपनी देती है। ठीक है, याद रखिए। ड्रेस वाला कंपनी वाला। हाँ, जो भी हो, हीरोइन बनेगा तो हीरोइन बनेगा, जो कंपनी हो। तो याद रखिएगा, उपाधियों को 18 में अंत कर दिया। 18 तक याद वो भाई ना हुआ तो फिर से हमरा से पूछ लीजिएगा, 17 में कहा है, 14 में कहा है, 13 में कहा है, हमरे से पूछ लेना, हम ही बता। 19 में कहा है, बताइए। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मतलब सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा कानून आपको आरटीआई दिया। आरटीआई को मतलब समझ रहे हैं? चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, आपके गांव का मुखिया ही कहे ना। अगर मुखिया ज्यादा ही उपलब्धि कर रहा है ना, तो ओकरा से मांग ली कि बताइए एक साल में कितना पैसा आपको आया है, किस किस योजना के लिए आया है, कहाँ कहाँ आप खर्चा किए हैं, ठीक लगा? ओकरा देना पड़ेगा, है कि नहीं? पूरा ब्यौरा देगा। आरटीआई को क्या कहते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, सब जानने का अधिकार कितना पास है? हर एक इंसान के पास। इसमें और क्या है? प्रेस की आजादी है, प्रेस की आजादी, बोलने का अधिकार, घुमंतु बनने का अधिकार, व्यापार करने का, और क्या करने का? भारत के किसी भी क्षेत्र में, लेकिन रिस्ट्रिक्ट क्षेत्र नहीं होना चाहिए, माना वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ऐसा ना बोलने पर जाकर कहिएगा हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो दिक्कत होगी। तो याद रखिएगा, 19 को बड़ी अच्छा सी स्वतंत्रता मिलता है। जो भी स्वतंत्रता है वो सब 19 से। चलिए आर्टिकल 20 क्या कहता है? अगर आप गिरफ्तार हो गए, है ना, अपराधी सिद्ध हो रहे हैं। अच्छा एक बात याद रखिए, अगर कोई पुलिस आपको समानता गिरफ्तार करती है ना बाबू, तो आपको अपराधी नहीं कर सकते। कब तक? जब तक निर्दोष प्रूफ ना हो जाए, समझे कि नहीं? तब तक आपको दोषी नहीं माना। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि भैया जिस समय आप कोई क्या किए हैं, कांड कैले हैं, जिस समय कोई कांड, उस समय के लिए एक अपराध के लिए एक के को सजा, और जिस समय वो अपराध किए उस समय जो कानून होगा उसी कानून से आपको सजा दी जाए। ये नहीं अरे सो रहे हैं ना, हमारे कोई तो याद रखिएगा क्या कह रहा है? एक तो हो गया ना, वो ऐसा पैसे मुझे नहीं करेगा। देखिए तो क्या कह रहा है? पहला तो कहा दिया कि एक अपराध के लिए एक सजा, दूसरा जिस समय अपराध किए उस समय के सजा लागू होगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि आज सजा बदल गया तो हमको आज वाला सजा लागू हो जाएगा। एक अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता है। और बताइए, और बताइए, और दो को हुआ एगो तीसरा, अगर मान लीजिए आपके यहाँ आता है तो आपका अधिकार है वारंट देखने, ठीक? देखिए ना वारंट, कहीं नहीं आप वारंट देख सकते हैं, इसमें भी देखेंगे, पुलिस जब भी आएगा तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 21 क्या कहता है? 24 घंटे के अंदर हाँ, राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्राइवेसी। सुन रहे भाई? यस सर। राइट टू प्राइवेसी मतलब आपकी गोपनीयता को गोपनीयता में ही रखी जाएगी। नहीं कहते हैं कि सर आपको नहीं कहेंगे, क्या है तो सर सबको कह दीजिएगा, तो हम कहेंगे कि सुनो हम कोई की नहीं कहेंगे, तुम्हारा मौलिक अधिकार है कि नहीं? तो प्राइवेसी रखने का तो हम प्राइवेसी रखने का तो मान लो बता दो। अगर मान लो तुम्हारा बात हम सबके कह दिए, तुम क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। क्या कहोगे केस करके? कहोगे कि देखिए आप हमारे प्राइवेसी को हनन किए हैं, हम आपको कहे थे ना कि कुछ जात के दोस्त के बारे में नहीं बताइएगा, आप सबसे बता दें क्या? नहीं करना। तो राइट टू प्राइवेसी समझ गए? 21 में आता है ना विकास विशाल? जी सर। 21 में आजीवन जीने की आजादी, 21 में 20 और 21 को जिंदगी में कहीं भी खत्म नहीं किया जाएगा।
22 में बताइए। 21 के अच्छा 21 से कट गया, 21 के क होता है ए, 6 से 14 निःशुल्क शिक्षा का कहाँ से लिया गया है? 21 के क से ए बउआ, एक सौ कुछ कहाँ से रखा गया है? एक्चुअली बात समझिए, इस संविधान में पहले नहीं था। जब संविधान बना था ना, तब डीपीएसपी में रखा गया था, तब बनाए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए हो। तब डीपीएसपी में इसको बनाए हैं। हाँ, तो इसको जो है डीपीएसपी से हटा के अब मौलिक अधिकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार के पास अब पैसा हो गया। फिर चाहेगा तो इन्हें हटा सकते हैं। अब नहीं हटा सकता है, अब मौलिक अधिकार में आ गया ना, मौलिक अधिकार को हटा नहीं सकता। देखो डीपीएसपी का यूज क्या है? कल जो बनाए थे डीपीएसपी इसलिए बनाया गया था, उस समय सरकार के पास जरूरत नहीं थी, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी की कमी थी, पैसा की कमी थी। तो डीपीएसपी में बहुत सारा मामला रख दिया गया कि जैसे जैसे सरकार के पास पैसा होगा वैसे वैसे सरकार क्या करेगा, अपने अनुसार चीजों को समय के अनुसार क्या करेगा, लागू करेगा। अब मान लीजिए कि सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के कहोगे कि सर आप विधवा पेंशन देते रहिए, वो अपना बाप पेंशन लाके देगा क्या? तो उसको वकील में रखा गया डीपीएसपी में, जब तक पैसा तब तक देगा, मन नहीं हो तो नहीं देगा, है कि नहीं? आप अपना खिलाफ कानून में नहीं जा सकते। चलो 21 क्या हो गया, 22 बताओ। यही तो गिरफ्तारी। अगर मान लेते हैं कि हम अपराधी हैं तो हमको आएगा गिरफ्तार करने पुलिस, तो क्या कहें? सबसे पहले जब हमको कहेगा, देखो पुलिस बहाना मारेगा, पुलिस बहाना मारेगा, कहेगा कि आपसे पूछताछ करना, तो हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल, तो हम भी पुलिस को दिखाएंगे ना कि हम पढ़ लिखल है, तो हम कहेंगे कभी कि पुलिस वाले भैया पहले हमको बताइए कि आप हमको गिरफ्तार कीजिएगा, तो पुलिस कहेगा कि नहीं पूछताछ करना है, तो कहेंगे कि भी पूछताछ कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कहेगा कि ना ना आप चलिए थाने में बैठा के पूछताछ करेंगे, तब कहेंगे कि पूछताछ करना है कि आपको अरेस्ट करने का मन है, बताइए, अगर अरेस्ट करना है तो कर लीजिए, दिक्कत क्या है? सही कि नहीं? थर्ड पार्टी को कह देंगे कोई भी आसपास में वीडियो बना लो पुलिस का, है कि नहीं? वीडियो बना लेगा, वो प्रूफ रहेगा कि भैया का पुलिस ले गया है। पुलिस अगर हमको गिरफ्तारी करने आएगी तो सबसे पहले वारंट दिखाएगी, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वारंट लेके आएगी, कुछ ऐसा केस होता है जहां पे वारंट की आवश्यकता नहीं होती, बिना वारंट के भी आपको पकड़ लेगा। जैसे सुनिए, अब किसी को आप जान मारने जाइएगा, बंदूक ले ले हैं, तो जाएगा वारंट लाने पहले कि हमको जो है मजिस्ट्रेट साहब पहले वारंट दीजिए, चंदन को देखे हैं बंदूक लेके दौड़ रहा था लड़का को मारने के लिए, बताइए जब तक जाएगा तब तक मार दीजिएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? अचानक से बिना आपको पहले अपराध के लिए आपको बढ़ाया ना, आगे आपको बढ़ा रखे हैं कि पुलिस कोई अधिकार है कि आपको अपराध करने से रोकेगी, ना कि पुलिस दबंगाई करेगी। दबंगाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आज तो पुलिस सब दबंगाई भी करता है, तो वर्दी नहीं जाता है ना, लगता है कि अब हम हो गए हैं तो दबंगाई करने लगता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या वारंट, सेकंड 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास सब सभी प्रस्तुत करना है। और तीसरा अपना मन पसंद का वकील। अगर थाना में गए हैं तो आपको लगता है अगर आपको जेल में रखना है तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया आपको अगर रखने का मन है तो लाइए वो कोर्ट, हमें को अपना वकील से बात करना चाहेंगे, चाहे घर वाले से बात करना चाहेंगे, घर वाले से बात करके आप कह सकते हैं कि मेरे लिए वो अच्छा सा वकील कर दो। वकील आपका या तो हो सकता है बेल इशू कर दे, तो बेल अगर ज्यादा दिन के लिए रखना है तो बेल इशू कर देगा, बेल बनवा के ले आएगा। बेल समझते हैं ना? अच्छा अगर मान लीजिए, सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि हमको ऐसा कर दिए, हम किसी का कांड कर देंगे, मतलब कोई कांड कर दे, हमको पता है कि पुलिस अपना खोज रही है, हमको मौन है कि पुलिस के सामने हम हीरो बन के घूमे, अब अपना कुछ होना पड़े, तब क्या करेंगे? एंटीसिपेटरी बेल सुने हैं कि नहीं? नाम सुने हैं? तो हम अगर मान लीजिए कि हमको हीरोपंती दिखाना है पुलिस के सामने में, समझे कि नहीं, हम कांड कैले हैं, प्रूफ पहले कि हम कांड कैले हैं, आप पुलिस हमको आने वाला है पकड़ने, जान रहे हैं पुलिस वाला सब तक खोज रहा है, कुछ नहीं, एक बार जाइए आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दीजिए, तब तक भागल रहिए, पकड़ में नहीं आएगा पुलिस के, तब तक पकड़ेगा तो पहले मारेगा, है कि नहीं? खान साहब बोले थे कि जिया काम करना या पर जाके पीएमसी से पुर्जा कटवा ले। कांड न करेगा तब मारे, कांड न करेगा तब ना। अब तू कांड इतने झगड़ा कर रहा है अभी, तो अभी तुम पीएमसीएच में जाके कैसे पूजा कटवा लो? कटवा के उस दिन तब नया लगी
डरने से बचने के लिए ये कानून तुमको हम तब बता रहे हैं, सुनो। ये कानून जब आंसर बताए होंगे तो इसलिए बताएंगे, अभी बता दो। अगर मान लो तुम्हारे घर पे झगड़ा हो, तुम अभी घर पे नहीं हो, कहीं अलग हो, कहीं भी, लेकिन आसपास के लोग चाहते हैं कि कोई लड़का पढ़ लिख रहा है तो ओकरा पर केस कर दे ताकि आगे चल के दिक्कत हो, मतलब निर्दोष आदमी है। तो अगर तुम निर्दोष हो और तुमको पता है कि हमारा पर केस हो सकता है, हमारे परिवार के आसपास के आदमी ऐसा नहीं कि केस कर सकता है, जलता है हमारा से, तो इस स्थिति में तुम जहां हो वहीं से किसी भी आसपास के सरकारी हॉस्पिटल में चल जाओ और वहां 2 रुपया की पुर्जा कटवा लो। पुर्जा क्यों कटवाना है? क्योंकि इससे ही पता चलेगा तुम वहां थे। तो उस समय जब वहां थे तो उस समय यहाँ तुम झगड़ा कैसे किए, है कि नहीं? तो केस डिफॉल्ट हो जाएगा, तुम पकड़े नहीं गए हो। इससे बचने के लिए तुमको ये कानून बताया गया है, किसी भी सरकारी स्कूल में जाओ, 2 रुपया की पुर्जा कटवाओ, और बस झूठों को भी कहो कि हमारा ई दुखा रहा है, देखिए ना डॉक्टर साहब, है कि नहीं? कुछ दवाई भाई दिया ना दिया, आप लेके चल वापस सीरिया दे दिया दिक्कत नहीं है दे देगा, समझ रहे हो? तो आपको क्या को बताएं, 22 बता दिए ना, हाँ ये मैं रोग का नहीं सवाल देता है। 23 बता, बेकारी बेगारी, बेरोजगारी नहीं, Yes. आउट। ऐसा शोषण का अधिकार 23-24 में, 23 क्या है शोषण का? शोषण का अधिकार कहने का मतलब हाँ, मतलब किसी भी ज्यादातर तो गरीबी आदमी का शोषण होता है ना, हाँ तो कहा जाता है कि किसी भी गरीब का आप शोषण नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं, कि नहीं? यस अगर काम करवाइएगा ऐसा ना कि खाली पेटे पर पैसों पेट चल जाना है, तो अगर घर पे कैसे काम चलेगा? ये चलते जो काम करवाइएगा तो पर पैसा वैसा भी देना है, ठीक है ना? बेगारी उगारी नहीं होना चाहिए। 23 ठीक है। 24 बताइए। 14 वर्ष के कम छोटे बच्चों को कितना नया काम नहीं कराना वाह, पूरा याद किया है। यस तो देखिए 14 वर्ष से बेगारी नहीं कराना, सुनिए 23 में बेगारी नहीं करना है, और क्या कराना है? बच्चों को काम पर नहीं रखना है, बच्चों को काम पर नहीं रखना 18 साल से कम कैसे नहीं रखना है। लेकिन यहाँ था 24 में कह रहा है कि 14 से कम को भी रख सकते हैं, लेकिन 14 तक को भी रख सकते हैं, लेकिन क्या कठोर काम नहीं करवा सकते, यही कहता है, खाली कठोर काम के लिए मना करता है। 24 में क्या कहता है कि अगर 14 वर्ष से कम के बच्चा है तो ओकरा से कोई भी कठोर काम नहीं कर सकते, सब करवाता है। वो तो वैसे करता है। चाय दुकान पर जाइएगा ना, देखिए ज्यादा 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल के लेके आपको देखिएगा चाय दुकान पर रख लेना, लेकिन वो ढाबा में जाइएगा तो ढाबा में देखिएगा वही लड़का सबको रख लेता है, क्यों? क्योंकि लड़का से पैसा कम देना पड़ेगा, बिजनेस से बताइए, है कि नहीं? काम ज्यादा करता है सब कुछ खुद करता है बेचारा सब। अरे हम छत्तीसगढ़ में गए थे ना, देख के इतना अच्छा, जिस होटल में हम रुके थे, होटल का मतलब व्यवस्था तो खूब अच्छा है कि नहीं? पैसों खूब अच्छा लेता था वो, है गरीब, लेकिन जो है एक का समझो कि 2500 रुपया कम से कम 1 डे का 2500 रुपया देना पड़ता था, समझे कि नहीं? आसपास में कोई होटल लाइन जहाँ गए थे ना, वहाँ आसपास में कम से कम 25-30 किलोमीटर के रेंज में मतलब आओ जाना पड़ता, दूर तब मिलता था, मजबूरी था लेना। लेकिन अब इसमें जो साफ करने वाला आदमी था एकदम अपनी लोग से एकदम नया उम्र के लड़का था, मुश्किल से ऊपर 17-18 साल उम्र। तो हम देखे ना तो हम पहले ही गेस कर लेंगे इसका उम्र ज्यादा नहीं है। जब आया कहा कि सर सो रूम साफ करना है, मतलब प्रत्येक दिन एक दिन जैसी होगा ना तब, तो आउट करने का जब समय होता है तो फिर रूम साफ करता है, आना आपको 2 दिन 3 दिन रहना है तब भी आपको कहेगा कि रूम साफ सफाई करनी है, बाथरूम वगैरह साफ करने रोज आता है। तो इसी कहा, तो हम कहें कि हमको तो आउट नहीं होना है क्योंकि हमको रुकना था, हम कहें कि आउट नहीं होना है तो फिर पेमेंट कर दिए और उसको कहें कि ठीक है जाओ साफ करो, साफ करवाया तो कैसे पूछे कितना पैसा देता है, तो कहा 2500 महीना। सुनो हाँ 2500 के महीना। सोचो तुम, इतना हमको गंदा लगा ना, वो बेचारा दिन भर एगो जो है ई गर्मी में होटल के स्पेशल कपड़ा आता है तो होटल वाला कपड़ा दिन भर बेचारा पहने रहता है, अकेले रहता है, पूरा मैनेज करता है, मतलब रिसेप्शन पर भी वही रहेगा, आपका काम भी करता है, मालिक पैसों कम देता है, ओकरा बात का हुआ पूरे दिन भर काम करवाता है, रात को के काम करवाता है। आ एक रूम नहीं है, कई रूम में जानते हैं, उनमें कम से कम अगर होगा तो 35 से 40 फ्लोर, 3 फ्लोर तक रूम है, उतना रूम है, पूरा के साफ सफाई सब करता है, मतलब फर्स्ट पर आप 2500 महीना 2500 महीना देखना लिखना भी पड़ता है। इतना हमको बुरा लगा ना, उसको हम सिखा रहे थे कि सुनो एक काम करो, मेरे से अलग काहे नहीं चल जाते हो, पढ़ा लिखा नहीं था, बोलने वाले का भी तरीका अपने पास नहीं था, मतलब स्पेलिंग प्लिंग का ध्यान नहीं रखता था वो बोलने में, हमसे बोला था हम समझ गए कि अनपढ़ गवार है, फिर क्या करें, फिर उसको बोले कि काम करो, अगर तुम हमारे बिहार में भी आ जाओगे ना
बिहार में भी तुमको बहुत पैसा मिल जाएगा। अरे केनहू जाओगे ना 10-12 हजार, सबसे अच्छा सूरत है सर जी, वहाँ पकलोलो सबके बेड़ा पार लग जाता है। कम से कम 10-12 हजार 15 हजार से कम के महीना हम लोग किसी को देंगे ना। नहीं किसी को अगर चपरासियों को रखेंगे 10-12 हजार पैसा महीना तो देना पड़ेगा ना। और उसको रातों में काम करना पड़ता है, मतलब इतना दिक्कत हुआ ना देख के। लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो अपन मलिकवा जो है घूम के आया, मलिकवा से शौक हुआ कि कुछ तो कह रहे हैं तनखा लोड खुला था, मलिकवा बगल से सुन रहा था। लेकिन ज्यादा नहीं, 2-4 गो हमारी बात सुना होगा, दूसरा हम कहते कि बिहार में पैसा ज्यादा है, वो सब बात सुना। तो मलिकवा फिर कुछ बोला नहीं, देख के फिर आया भीतर, तनखा रुक गया तो परेशानी हम देख लिए थे बाहर, फिर रुक गया, फिर आया देख लिया, मुंह बनाई लेता चल गया। क्या कह सकता हम, पैसा नहीं है, पैसा देखे ना रह रहे हैं, कुछ कहा तो नहीं। लेकिन ये बात है कि छत्तीसगढ़ का देखें स्थिति बड़ी खराब है। गरीबी है सर। हाँ गरीबी बिहार से ज्यादा, बिहार से ज्यादा गरीबी। हम लोग बिहारी के अब समझो ना वहाँ मजदूरी के लिए 2,000 2,500 3,000 5,000 अगर किसी को देता तो उसको बिहार में क्या बोला है, फिर यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगा। चलो तो आर्टिकल 25 में क्या कहता बताओ। तुम्हारा ही बता दो, देख ना पूरे बात बता रहे स्वतंत्र मतलब चाहो किसी भी धर्म का प्रचार, किसी भी धर्म को अपना हाँ, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हाँ शादी ब्याह किसी भी धर्म से हो सकता चंदन तो पक्का करेंगे। चलो आज 26 में बताओ, आर्टिकल 26 ठीक है। आर्टिकल 26 हमें क्या अधिकार देती है। अगर सुनिए हवन करे, हम यज्ञ करे, कोई भी धार्मिक कार्य करे तो उसको करने की अनुमति है। अच्छा हम अगर चाहें कि ग्रुप बनाए धार्मिक, तो ग्रुप बनाने की इजाजत है। तो आरएसएस चलता है। आरएसएस चलता नहीं होता, बजरंगबली के नाम पर भी नहीं चलता है। असल गौ माता के नाम पे कितना पैसा सब ठगता है फंड में। तो 26 में क्या कहता है कि धर्म की सब के नाम पर यज्ञ करने की स्वतंत्रता होगी, है कि नहीं, समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी, सब याद है ना वो। यस सर। निखिल पूरा हम रिवीजन करवा रहे हैं। 27 टैक्स फ्री मतलब जैसे चैरिटी जिसको कहते हैं, पुण्य के काम। हाँ पुण्य के काम कर सकते हैं कि पुण्य के काम अगर आप करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अभी खान साहब क्या कर दिए हैं, हॉस्पिटल खोल दिए, तो अब क्या होगा, पुण्य से कमाएंगे। जब कभी भी रेड मारने आएगा तुरंत कहेंगे कि देखिए हम तो चैरिटी में लगा दिए, चाहे लगा रहे हैं उसमें चैरिटी सेवा कर रहे हैं, पैसा कभी के देंगे, है नहीं? तो सेवा करने में आप लगा सकते हैं टैक्स। सर कितना से ज्यादा पैसा होने के बाद इनकम टैक्स लगा के 10 लाख 10 लाख से ज्यादा फिर 10 लाख अगर आपके अकाउंट पर रहेगा ना, 10 लाख से प्लस हो जाएगा तो आपको नोटिस, समझ रहे हैं। प्रॉपर्टी कितना होना चाहिए सर। प्रॉपर्टी रहता है, प्रॉपर्टी से मतलब यहाँ नहीं है, प्रॉपर्टी तो वही करता है, आपको वंशावली भी प्रॉपर्टी होगा तो इसका क्या मतलब। लेकिन अकाउंट पर अगर पैसा जो है आपके पास 10 लाख से ज्यादा है नॉर्मल इंसान के भी, तो क्या होगा, आपको नोटिस आ जाएगा कि आप इनकम टैक्स भर दिए। भरा जाता है ना सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जिसको बोलते हैं, तो वो भरने के लिए नोटिस आ जाएगा। चलिए आर्टिकल मतलब हिंदू, अगर हम हिंदी कहें तो हिंदी क्या धार्मिक शिक्षा है, हिंदी एक भाषा है, उर्दू क्या है भाषा है कि नहीं। मतलब कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार अगर हमको पैसा, अगर हमको मान लो राज्य सरकार पैसा देती कि जाओ आप कोचिंग पढ़ाओ, आप कोचिंग में तुम लेकर सबसे पैसा मत लेना, हम ही पैसा देंगे, तो हम जब पैसा लेते तो हम एक सिंपल सा नियम कानून होता है कि भैया आप आराम से आओगे, आराम से बैठोगे, हम तुमसे पैसा नहीं मांगेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ के चल रहा है कि नहीं। आपको हम किसी विशेष चीज के बारे में सरकार के खिलाफ नहीं भड़काते, कोई मतलब अनपढ़ नहीं बोलते, क्योंकि पैसा दे रहे हैं आप कैसे बोल सकते हैं। तो वही काम कह रहा है क्या 28 क्या कहता है कि अगर सरकार कहीं भी किसी भी चीज को, किसी भी संस्था को अगर पैसा देती है तो वहां धार्मिक शिक्षा वगैरह मोटिवेशन धार्मिक नहीं होना चाहिए। मतलब एक धर्म में पिरोने की बात नहीं, ये नहीं कि जय श्री राम, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो कोई हो, खाली एक मिनट बाद देना जय श्री राम कहने का नारा अवेलेबल नहीं होगा वहां, है कि नहीं। मर्जी आपकी, लेकिन कराया नहीं जाएगा। चलिए 29 10%। जैसे अपने यहाँ 10% कौन है, सिख ईसाई। सिख ईसाई कैसे, नेपाली सब पास, नेपाली सब अपने यहाँ 10% से भी कम है।
नेपाली सब जो वहां से आए हैं, नेपाली। एक आध को लाने में बिता दो। तो लाल में 6 गो है। देखने पाओ जाए जो ले रहता है पूरा फैमिली के लिए है। यस सर, उसका वो बोला है कि हमारे खानदान खाली रहता है, कोई नहीं रहता। ठीक है। तो समझ वो अपने यहाँ क्या है अल्पसंख्यक है। ठीक है, जैसे असम राइफल सब में जाइएगा ना तो वहां देखिएगा वहां के आदमी सबके, असम के आदमी सबके हाइट कम है। अच्छा फिर यहाँ नेपाली सबके हाइट आदमी के, तो गोरखा पुलिस सब देखे हैं सबको देखिएगा सबका हाइट। ड्यूटी ऊंचा जगह पर देता है ताकि सबको दिखे। अपने यहाँ भी विशेष छूट रहता है कि अगर कोई उस सबके है ना तो सबके लिए हाइट में छूट है। तो याद रखिएगा 10% से कम मतलब 19 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है ना जी। खतरनाक रहता है ये। 30 का कहता है मतलब अगर ऐसा नहीं कि ओकर संख्या का में 6 गो है, चंदन कह रहा है कि 6 गो है तो मान लेते हैं 6 गो है, तो ऐसा ना कि ओकरा दबा के रख दीजिए। आप दबाइएगा तो आर्टिकल 29 दबा नहीं सकते हैं, सही बात। आर्टिकल 30 का कहता है कि ओकरा शिक्षा खातिर, जैसे हम लोग का लड़का वड़का पढ़ते हैं ना वैसे उनको सब हम ही पढ़ाने जाते हैं। आप ही बना जाएंगे, पढ़ा दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 31 में क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार। एकरा कहाँ हटा दिया गया 300 के पहले 31 में था, है ना। मतलब क्या था, संपत्ति का अधिकार। क्यों हटाएगा पता है ना, हम लोग मनमानी करते थे, फंडामेंटल राइट तो मनमानी आज भी करते, जाओ हमरा ना देने का मन है रास्ता नहीं देंगे कोई, क्या कर लोगे, है कि नहीं। सरकार के काम में बाधा आ जाता है। हाँ तो इसलिए सरकार कहा कि अच्छा रुको हम तुमको बताते हैं 31 से हटाओ हटाओ 300 समझे कि नहीं, 300 मिलेगी। अब हम कुछ नहीं कह सकते, अब कानूनी अधिकार हो गया, समझे कि नहीं। चलिए 32 का कहता है, बउआ याद रखिएगा संविधान की आत्मा कौन कहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। संविधान की आत्मा किसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब सर वीर की हड्डी। हाँ कह सकते हैं। अब देखिए बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भारतीय संविधान का बैकबोन यही है। अच्छा और इसको क्या कह सकते हैं आप समझिए, यही तो हमारे मूल अधिकार है कि अगर फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक में किसी भी चीज का कोई सरकार हो चाहे कोई भी अगर हनन करता है तो उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करेगी। हमारी मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार का भक्षक कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको काम कर सकता है चाहे समय पड़ने पर खत्म भी, लेकिन सबको नहीं करेगा। केकरा करेगा, केकरा नहीं करेगा, 20 और 21 बाकी सबको कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा चलिए और क्या कहता है, जिस प्रकार हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां केस कर सकते हैं, उसी प्रकार आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जाएंगे, समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक याद है। सर 21 भी तो कोरोना में खत्म कर दिया था। क्या बात करते हैं, 21 में क्या है जो खत्म कर दिया, घूमना फिरना सब स्वतंत्रता वाला काम। राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, खत्म नहीं किया। राइट टू फ्रीडम खत्म नहीं किया। हाँ सिचुएशन के अनुसार इतना कम कर सकता है लेकिन खत्म क्यों नहीं करेगा। आज जो घूमने फिरने का अधिकार आपका है वो आर्टिकल 19 में है, ठीक है। बताओ 20 पे भूल गया, अभी ना अपराध वाला बताए थे। तो 20 और 21 नहीं खत्म हो सकता। हाँ 20 और 21 मतलब तुमको तुम चाहो ना तो तुमसे जबरदस्ती पुलिस तुम्हारी गवाही नहीं ले सकती, मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुमको मार के कहेगा कि तुम अपना जुर्म कबूल करो, है कि नहीं। तो जबरदस्ती हक नहीं है कि जबरदस्ती तुमसे तुम्हारा जुर्म कबूल करवाया जाए। दूसरी बात है अगर करोगे भी तो जुर्म मायने नहीं रखता, समझे कि नहीं। कानून जैसे अदालत में जाओगे तो पूछेगा कि क्या आप अपने होशो हवास में मर्जी से ये बात कहें या जुर्म अपनाए हैं, तो वहां कहिएगा कि नो सर, ऐसे जुड़ाइएगा नो सर। भैया की सर देखिए ये जो पुलिस वाला है ना, ये वाला कि हमको जबरदस्ती मारा है, धमकी दिया है कि नहीं। जब कह दीजिएगा तो क्या होगा, ऐसी की तैसी पुलिस वाले की हो जाएगी।
आपको पता है ना, एक अपने यहाँ की आईपीएस कोई थी, महिला आईपीएस थी, अपने यहाँ की मध्य प्रदेश आईपीएस थी, और क्या हुआ, वो जबरदस्ती किसी को उठा ली थी। अब उसका जब केस चलने वाला था कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, समझ रहे ना, 32 के बाद यही मणिकर का खनन करने के लिए, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वकील किया गया, आईपीएस थी, एक तो पता हो गया कि अच्छा हमारा खिलाफ मुझे वकील रहने वाला है, वकील भी उठवा ली। अब जाओ कहाँ जाओगे, तो वकील को उठा ली। तब जैसे ही पेश किया गया किसको, अपराधी को, मुजरिम को पेश किया गया, कहा गया कि बताइए आपका वकील कहाँ है। हल्ला हो गया, कह दिया कि देखिए मेरा वकील कल तक ठीक था, सही सलामत था, आज नहीं है, ओकरा आईपीएस मैम उठा ली। कोर्ट कहा कि अरे कौन आईपीएस उठाइए, केकरा इतना पावर हो गया, बुलाओ। बुलाती है आईपीएस मैडम को, अपना कोर्ट अरेस्ट करो। कोर्ट अरेस्ट मतलब अपने कस्टडी में ले लेते हैं। कस्टडी एकदम खड़ा रख, वो बेचारी अब सोचती है हे भगवान कहाँ से कौन भगला जो है ना लीक कर दिया बात, है कि नहीं। काहे कि अगर बात लीक नहीं होता तो उसको कुछ होता नहीं। कोर्ट अरेस्ट करने का मतलब है कि उसको वहां जो है ना पनिशमेंट दिया जा रहा है अरेस्ट करके, और उसको कहा कि तुमको हिलना नहीं है यहाँ से। कटघरे में क्या लगता है? कटघरा में सामने रखो। हाँ। कटघरा में तो जो बात आपको बताना होगा ना, पूछेगा ये तब बुलाया जाता है। तो अपना कोर्ट अरेस्ट कर लिया। फिर अगला दिन, समझे कि नहीं, जब वो हाजिर की वकील को, वकील आया तो वकील से पूछे कौन, जज जज साहब कि बताओ भाई। तो वकील कहा कि देखिए सर हमरा तो ये उठवा लेनी थी, है कि नहीं, जो भी मैडम का नाम था मैडम उठवा लेनी थी। तब क्या हुआ, तो कोर्ट कहा, क्या कोर्ट कहा कि रुक बाबू, तुमको कोर्ट मार्शल तो किए थे, समझो आईएएस को कोर्ट मार्शल तुमको किस लिए किए थे हम, कोर्ट मार्शल उठाने के क्रम में कि तू उठाया था है। और दूसरा बात, अब तुमको पनिशमेंट किस चीज का देंगे, मौलिक अधिकार का हनन किए हो, सबका आप पनिशमेंट देगा। तो अप्रैल स्पेशल, अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपका वर्दी उतार दे। यस सर। हाई कोर्ट में जाइएगा ना तो वो छोड़ देता है, वर्दी नहीं उतारता, समानता वर्दी नहीं उतारता है। क्या करेगा वो, खाली आदेश देके कानून तंत्र करा देगा, आपको सजा कस के देगा, लेकिन छोड़ देगा। क्यों हाईकोर्ट छोड़ना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट अगर मान लीजिए आपको वर्दी उतार दिया तो ओकरा खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पावरफुल होता है, वो कहता है कि हम वर्दी उतारेंगे तो आप कहाँ जाओगे, अब कहाँ कंप्लेन करोगे, करो। समझ रहे कि नहीं, ध्यान रखिए। तो चलिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारा समाप्त होता है। आर्टिकल 32 याद रखना है। अच्छा बताओ, नीति निदेशक तत्व की कथी में आता है, भाग कय में आता है, भाग 4 में आता है। नीति निदेशक तत्व तो कहां से कहां तक है, 34 से 40